20 साल बाद जब उसके पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। असल में 20 साल पहले जब दोनों की डिवोर्स हुई थी तो उन्होंने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया था। उनका बेटा बड़ी मुश्किलों भरी जिंदगी जीता है। यहाँ किसी को ये नहीं पता कि अब उसके पेरेंट्स अरबपति हैं, यहाँ तक कि जैक को भी नहीं। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा शादी करने वाला है। वो उस लड़की के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं कि पहले गिफ्ट कौन देगा। तभी सोफिया गुस्से में चिल्लाती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं इस गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड ये है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। जैक बोलता है, मैं ही गलत था जो इसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ बैठा, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन जैक की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की, हम इससे बदला लेंगे। उसका पिता सोफिया से आखिरी बार पूछता है, क्या तुम हमारे खानदान की बहू नहीं बनना चाहती? सोफिया गुस्से में बोलती है, ये मजदूर जो सिर्फ $300 कमाता है, मैं इससे कभी शादी नहीं करूंगी। बल्कि यहाँ अगर कोई भी लड़की इससे शादी करने को तैयार हो गई तो मैं सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगूंगी। तभी लीसा बोलती है, मैं जैक से शादी करूंगी। ये सुनकर सोफिया भड़क जाती है और बोलती है, तुम इस गरीब से शादी क्यों करोगी? और लीसा को थप्पड़ मारने लगती है। तभी जैक उसे रोक लेता है। लीसा कहती है, जैक दिल का बहुत अच्छा इंसान है, मुझे इसकी दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जैक के पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने $100 अरब के गिफ्ट्स मंगवाए हैं सिर्फ तुम लोगों के लिए। ये सुनकर सोफिया और उसकी माँ हंसती हैं और कहती हैं, ये सब $500 से ज्यादा के नहीं होंगे। जैक भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे भी यही लगता है कि उसके पेरेंट्स गरीब हैं। तभी जैक कहता है, रुको मत लाओ ये गिफ्ट्स, मेरे पेरेंट्स सारी जिंदगी मजदूरी करते रहे हैं, इनके गिफ्ट्स महंगे नहीं होंगे। लीसा मुस्कुराकर कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी उनके पेरेंट्स का सेक्रेटरी वो महंगे गिफ्ट्स लेकर वहाँ पहुँचता है। पार्ट 3 के लिए कमेंट्स में गिफ्ट लिखें।